जिस दिल में दिलबर रहता, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तोलना। तौबा मेरी ना ढोलना, मैं नहीं बोलना, ओ नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना जा, ओ मैं नहीं बोलना जा, बोलना मैं नहीं बोलना। तौबा मेरी ना ढोलना, मैं नहीं बोलना। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहन और भाइयों, देवी और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त किशोर मधुकर काकड़े फिर से हाजिर हुआ हूं कुछ चंद गाने आपकी एंटरटेनमेंट के लिए। बचपन से लेकर आज तक लता दीदी ने, आशा जी ने, रफ़ी साहब ने, किशोर दा ने, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन जी ने, मुकेश जी ने, तलत महमूद ने और द ग्रेट के.एल. सहगल जी ने, साथ ही साथ सुमन कल्याणपुर जी और न जाने कितने गायकों ने हमें अनेक गानों के जरिए हमारा मनोरंजन किया। हम उनके गानों के साथ ही आगे बढ़ते गए और उम्र की इस ढलान में भी उन्हीं के गाने हमें याद आते हैं। लेकिन अचानक दोस्तों, अचानक एक ऐसी आवाज़ हमें सुनने में आती है, सुनने को मिलती है और हम स्टम्बल जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, जैसे कि ये नरेंद्र चंचल जी की आवाज़। प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, बॉबी का ये बहुत ही सुंदर गीत नरेंद्र चंचल जी की आवाज़ में स्वयं नरेंद्र चंचल जी पर ही ये गाना फिल्माया गया है, जिसमें ऋषि कपूर भी है और डिम्पल कपाड़िया भी है। जब हमने, आपने और मैंने पहली बार ये आवाज़ सुनी तो हम इसके दीवाने हो गए और बाद में नरेंद्र चंचल जी के मैंने कई गाने सुने और उनका बड़ा फैन हो गया। नरेंद्र चंचल एक गायक के रूप में मेन स्ट्रीम में आए या नहीं आए, वो किशोर दा, रफ़ी, मुकेश जी जैसे सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, ये वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन नरेंद्र चंचल जी ने अपनी एक विशेष दर्द भरी आवाज़ के जरिए अपनी एक जगह फिल्म इंडस्ट्री में कायम कर ली है, ये कोई भी नकारता नहीं है। जितेंद्र और रीना रॉय पर फिल्माया गया ये भक्ति गीत नरेंद्र जी ने रफ़ी जी के साथ गाया है। ऐसा ही और एक भक्ति गीत राजेश खन्ना, शबाना आजमी जी की एक सुपरहिट फिल्म अवतार में नरेंद्र चंचल जी ने गाया है, बहुत ही सुंदर रीत से गाया है। चलो बुलावा आया
लेकिन दोस्तों सबसे नरेंद्र चंचल जी का मुझे जो गाना पसंद आया वो था अमिताभ की एक फिल्म आई थी बेनाम, और उस बेनाम फिल्म का वो सुपरहिट गाना जो फिर से नरेंद्र चंचल जी पर ही फिल्माया गया था एक फिल्मी शो में एक ऑर्केस्ट्रा के रूप में। आप भी वो गाना जानते हैं। R.D. बर्मन जी का संगीत और नरेंद्र चंचल जी की ये हाई पिच, बाप रे, गाने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। साथियों, ऐसी ही एक बिल्कुल नई आवाज अभिमान फिल्म में आई थी। वैसे अभिमान फिल्म के सारे गीत लता दीदी ने, रफी साहब ने, किशोर दा ने गाए थे, लेकिन ये गाना बिल्कुल एक अलग आवाज में आया था लता दीदी के साथ, जैसा कि ये। कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी हो। मनहर उदास अभिमान का ये गीत, हमारे जानकार लोग कहते हैं कि ये गीत बेलगाम में फिल्माया गया था, आसोगा इस गांव में। मैंने आसोगा वो गांव केवल इस गाने के लिए जाकर देखा था। बहुत ही सुंदर गांव है। नजर पड़े तो बहिया दूं मरो, यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर। नजर पड़े तो बहिया दूं मरो। बाद में मनहर उदास के बहुत सारे फिल्मी गीत आए, जैसा कि ये। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। ये गाना अनुराधा जी पौडल जी के साथ है। वैसे दोस्तों, अनुराधा जी ने जब पहली बार हिंदी फिल्म गाया था तब उन्होंने भी सबको चौंका दिया था अपनी सुंदर आवाज के साथ। और ये गाना मनहर उदास का है लता दीदी के साथ, जो उसी फिल्म का है। लेकिन कुर्बानी इस फिरोज खान की सुपरहिट फिल्म का ये गाना मुझे मनहर उदास का बहुत ही प्यारा लगता है। हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं से। जब कोई हमारे बारे में अच्छी बातें कहता है, अरे वाह वाह कहता है,
तो हमें लगता है और हम कहते हैं यार फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। धर्मात्मा इस हिट फिल्म का ये गीत मुकेश जी के साथ गाया था एक नई गायिका कंचन जी ने। वैसे कंचन जी ने शायद मेरे हिसाब से पहली बार गाया था रफू चक्कर इस फिल्म में, और तब उन्होंने अपने इस गीत से बड़ी धूम मचाई थी, बड़ी धूम मचाई थी। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज़ मिला दो, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज़ मिला दो, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने। कंचन जी के साथ गा रहे थे शैलेंद्र सिंह जी, और शैलेंद्र सिंह जी ने भी कमाल की थी बॉबी के अपने पहले गीत में। वैसे शैलेंद्र सिंह जी का मुझे ये आर डी बर्मन ने म्यूजिक दिया हुआ गीत बहुत अच्छा लगता है। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ए कंचन ओ प्यार। हो ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची, अरे कांची ओ प्यार। मासूम एक बहुत ही सुंदर फिल्म आई थी, नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी, और उसमें बहुत सारे बाल कलाकार भी थे। उसका एक बाल गीत भी बहुत हिट हुआ था, लेकिन लता दीदी जी ने गाया गुलजार का लिखा भी एक गीत बहुत हिट हुआ था। उसी फिल्म में लता दीदी ने गाया हुआ वही गीत आर डी बर्मन जी ने एक बिल्कुल हमारे लिए नए गायक से गवाया था, और वो गाना भी बहुत हिट हुआ था। उस गायक जी का नाम था अनूप घोषाल, और गीत आप जानते ही है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। बाद में अनूप घोषाल जी के गीत मेरे सुनने में तो बिल्कुल नहीं आए। आप मुझसे ज़्यादा जानकार है, आप बता सकते हैं कि क्या अनूप घोषाल जी ने और कुछ फिल्मी गाने गाए हैं
जैसा उनका सरनेम है घोषाल, मुझे श्रेया घोषाल जी की याद आती है। क्या श्रेया घोषाल जी भी अनूप घोषाल जी के रिश्तेदार है, ये भी मैं नहीं जानता। नरेंद्र चंचल, मनोहर उदास, कंचन, अनुराधा पौडवाल जैसे गायकों के बारे में हमने अभी अभी कुछ कहा, चर्चा की। 1971 में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था गुड्डी, और उस फिल्म में और एक नई आवाज हिंदी दुनिया को सुनने में मिली। वैसे ये गायिका साउथ इंडिया की एक एस्टैब्लिश्ड सिंगर थी ही, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए या मेरे जैसे छोटे छोटे सुनने वालों के लिए बिल्कुल नई आवाज थी, और इस गायिका ने बड़ी धूम मचाई थी। बोले रे पपी हरा बोले रे पपी हरा चित खन भर के चित मन प्यासा चित मन प्यासा चित मन करके बोले रे पपी हरा बोले रे पपी हरा बोले रे पपी हरा। वाणी जयराम जी की ये आवाज, इन्होंने मराठी के भी बहुत सारे सुंदर गीत गाए हैं। सुंदर आवाज, बहुत ही सुंदर आवाज। R.D. बर्मन का संगीत, बेताब फिल्म, और इस फिल्म में लता जी के साथ इस गायक को बहुत ही बढ़िया चांस मिला था, और इस गायक ने भी बहुत ही धूम मचाई थी। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे। लेकिन उसी फिल्म का शब्बीर कुमार जी ने गाया हुआ ये गीत मुझे बहुत पसंद है। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। हो पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। ऐसी ही एक आवाज धूम मचाती हुई आई थी, लोग बड़े दीवाने हो गए थे, और इसने बहुत सारी धूम मचा दी। इस गायिका का नाम था नजिया हसन। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। उनको बहार बहार को चमन, को दिल बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तन का मिलन। काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए, बात बन जाए, बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी हमने ये भी देखा है कि महान गायकों के सुपुत्र भी कमाल के गीत पेश करते हैं, जैसे मुकेश जी के सुपुत्र नितिन मुकेश, किशोर दा के सुपुत्र अमित कुमार सर, जैसा कि ये। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी,
नितिन मुकेश जी का ये गाना बहुत ही सुंदर है और उनके साथ गा रही है और एक उस समय की नई कलाकार साधना सरगम। हंसते हंसते कट जाए हंसते जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हमारी उलझन बन गई मेरे दिल की धड़कन, मेरी जान की दुश्मन बन गई, कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़पा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। अमित कुमार जी के गाए हुए बहुत ही अच्छे अच्छे गीत है, लेकिन मुझे दो गीत जो पसंद है वो ये है जो आपको भी बहुत पसंद है, मैं जानता हूँ। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। नई आवाज़ों के बारे में सोचते हुए, सुनते हुए, विचार करते हुए हमने देखा कि अमित कुमार, कुमार सानू, एसपी बालसुब्रमण्यम, जेसुदास जी, नितिन मुकेश, शैलेंद्र सिंह, कविता कृष्णमूर्ति जी, शब्बीर कुमार, अनुराधा पौडवाल जी, सुमन कल्याणपुर जी, सुरेश पाड़कर साहब, अनूप घोषाल, वाणी जयराम जी, कंचन मनहर उदास, अलका याज्ञिक जैसे बहुत सारे गायकों के बारे में हमने सोचा और उनके कुछ गाने हमने सुने भी। साउथ इंडिया की एक मशहूर गायिका चित्रा जी ने एक बहुत ही सुंदर गीत गाया था करीना कपूर के लिए, वो भी गाना हम सुनते हैं, आपको जरूर अच्छा लगेगा। कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। अब ये प्यार न होगा फिर हमसे। कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। वैसे नए गायकों की लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, जैसे कि उदित नारायण, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, नेहा कक्कर, शान, के। लेकिन आजकल के ज़माने के ये दो गायक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनका नाम है अरिजीत सिंह और मोनाली ठाकुर।
अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ बिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ बिया। किसी पुराने गीत की याद हमें बिल्कुल आती है ये गाना सुनते हुए। आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। लेकिन मोनाली ठाकुर जी का ये गीत बहुत ही बढ़िया है। मोह के धागे, मोह इन सभी प्लेबैक सिंगरों की हमने बात की दोस्तों, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ वाकया हो जाता है कि पर्दे पर किरदार निभाने वाले एक्टर भी अचानक एक दिन महान गायक बनकर उभर कर आते हैं। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का ही उदाहरण ले तो हम सब जानते हैं डॉक्टर राजकुमार की आवाज थी पी.बी. श्रीनिवास जी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर राजकुमार जी ने ही पी.बी. श्रीनिवास की जगह अपना ही गीत गा डाला, गा बैठे, और उसके बाद में जैसा कहते हैं ना, ही हैज़ नेवर लुक्ड बैक, उसी प्रकार डॉक्टर राजकुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही महान कलाकार के साथ साथ गायक कलाकार भी बन बैठे। वैसे ऐसा वाकया इस महान कलाकार के बारे में नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन इस महान कलाकार ने गाना गाना शुरू किया
तब इनके ही आज ढेर सारे गाने हैं जो हम सब जानते हैं, चाहते हैं, और इस महान कलाकार का नाम आप जान गए होंगे। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो माँ, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। वैसे गायक भी और कलाकार भी के.एल. सहगल साहब थे, किशोर कुमार भी थे, लेकिन अमिताभ बच्चन एक गायक के रूप में इस प्रकार उभरते हुए आ गए और उन्होंने धूम मचा दी। कल्याण जी आनंद जी जैसे संगीतकारों के साथ उन्होंने बहुत ही ढेर सारे स्टेज शो किए, हिंदुस्तान में और विदेशों में भी। और सचमुच अमिताभ बच्चन एक महान कलाकार के साथ साथ एक महान गायक कलाकार के नाम से भी सबको परिचित हुए। अलका याग्निक जी के साथ उन्होंने जो ये गीत गाया था, ये गीत उस साल का सबसे टॉप गाना था, जो आप भी गाते होंगे मन ही मन में। काम है मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या काम है जो है नाम वाला। अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी, हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा दो, अरे कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है। कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन ये शरारती गाना मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, चलो सुनते हैं। तू मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो तू मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो। कोरोना का कठिन काल चल रहा है, हाले दिल कैसे सुनाए। हाल दिल तुमसे कैसे कहूँ, यूं कभी आके मिल तुमसे कैसे कहूँ। यादों में ख्वाबों में आपकी छब में रहे हाल दिल तुमसे कैसे कहूँ। 2 साल हुए दोस्तों, ना रिश्तेदारों से मिला हूँ ना दोस्तों से मिला हूँ। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए।
धड़ से रहे, होठ यूं सिलसे रहे, तेरी ही जुल्फों के धागे। यूं तो 100 खत भी लिखे, कई पन्ने रट भी लिए, तेरी कहानी दोहरा दे। कब से ये कहने आपकी छब में रहे, हाल दिल तुमसे कैसे कहूँ। मैं जानता हूँ बहुत सारे ढेर कलाकारों के नाम रह गए, नए गायक गायिकाओं के नाम रह गए, बहुत सारे गाने रह गए। इस छोटे से एपिसोड में हमने कुछ नए कलाकारों के नाम, उनके गाने याद करने की कोशिश की। आपका ये दोस्त किशोर काकड़े साइनिंग ऑफ करता है, लेकिन फिर कभी ऐसे ही किसी कार्यक्रम में मिलने के लिए वादा जरूर करते हैं। तुमसे कैसे कहूँ, यादों में ख्वाबों में आपकी छब में रहे, हाल दिल तुमसे कैसे कहूँ, हाल दिल। बहुत बहुत धन्यवाद। जमाना डिजिटल इंडिया का है, लाइक करे, डिसलाइक करे, फॉरवर्ड भी करे। धन्यवाद।